हेलो एवरीवन। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क के 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं इसी के एक नए कंसेप्ट की ओर। तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है M1D1H1/W1 जो कि इक्वल होगा M2D2H2/W2 के, जहाँ पर M से मतलब है आपका मैन, जो पर्सन वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, W से मतलब है दिन, H से मतलब है आपका आवर, और इस W को डिनोट कर रहा है वर्क, कि कितना वर्क कर रहे हैं। ये हमेशा समानुपाती में होते हैं। और हमने एक वर्ड ले रखा है एफिशिएंसी। मान लो आपको ये भी दे रखा है कि कौन कितना काम करता है, तो आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा M1D1H1E1/W1। जो जो चीज़ें हमें दे रखी है हम उस चीज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ उसी काम को 4 आदमी कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन ने बोला कि 12 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में करते हैं। मैंने बोला मान लो एक व्यक्ति एक दिन में एक पेड़ लगा रहे हैं, तो 12 व्यक्ति कितने पेड़ लगाएंगे एक दिन में। तो मैंने बोला 12 पेड़ लगाएंगे। अच्छा, ये काम कब तक हो रहा है? 16 दिन तक। तो एक दिन में 12 पेड़, तो क्या टोटल वर्क आपको एक दिन में 12 पेड़ 16 दिन में कितना मिल जाएगा? 12 × 16। अब ये काम हमें किससे करवाना है? 4 आदमियों से। तो कुल काम इतना है, करवाना है 4 आदमियों से। तो एक आदमी एक दिन में एक पेड़ लगाता है, 4 आदमी 4 पेड़ लगाएंगे। तो आप ऐसा बोलोगे समय जो होगा वो ऐसे मिल जाएगा, जो आपका बेसिक तरीका है। मैंने बोला इसी को अगर हम MDH के फॉर्मूले से लगाना चाहें, तो आप देखो हमें क्या क्या दे रखा है। हमें व्यक्ति दे रखे हैं यानी M दे रखा है, दिन दे रखे हैं यानी D दे रखा है। तो हमें H और W की आवश्यकता नहीं है। तो जो फॉर्मूला हमारे पास था MDH/W, हमें HW की नीड नहीं है। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका M1D1 बराबर होता है M2D2 के। कह सकते हैं ऐसा। तो आप देखेंगे पहले व्यक्ति 12 थे, दिन 16 थे। अब व्यक्ति 4 है, दिन पता नहीं है, तो इसका मान मिल जाएगा, इसको डिवाइड कर दो। कह सकते हो ऐसा। चलो एक बात और आप को जो समझनी है यहाँ से, वो ये कि देखो पहले दिन 16 लग रहे थे, सॉरी पहले व्यक्ति 12 लग रहे थे, तो पेड़ कटेंगे 12। अब व्यक्ति 4 लग रहे हैं, तो पेड़ कटेंगे 4। यानी जो मैं कह सकता हूँ काम का अनुपात है एफिशिएंसी का, वो क्या 3:1 नहीं है भाई। पहले 12 काम हो रहा था, अब 4 काम हो रहा है। तो पहले 3 पेड़ रोज के कट रहे थे, अब 1 पेड़ रोज का कट रहे हैं। तो इसका उल्टा समय होता है। तो क्या समय से मिल जाएगा? पहले समय 16 दिन था जो कि 1 आ रहा है, तो अब 3 का मान कितना मिल जाएगा आपको। तो आप ऐसे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 20 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में काम ख़त्म करते हैं, तो उसी काम को 5 घंटे 24 दिन में कितने टाइम में होगा। हमें व्यक्ति दे रखे हैं, घंटे दे रखे हैं और दिन दे रखे हैं, यानी MDH दे रखा है। तो M1D1H1 बराबर होगा M2D2H2 के। कह सकते हैं ऐसा। आप बोलेंगे पहले 20 व्यक्ति थे, 12 दिन 10 घंटे। अब व्यक्ति पता नहीं है, 24 दिन 5 घंटे। तो यहाँ से आपको M2 का मान कितना मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हो। वो कैसे कि आप देखो पहले कितने घंटे काम हो रहा था, तो मैं बोलूँगा 10 घंटे और 12 दिन, यानी पहले काम हो रहा था 120 घंटे, और अब कितना काम हो रहा है? 5 घंटे 24 दिन, 24 पंजे, यानी इनके काम का अनुपात आ रहा है 1:1, समय का अनुपात 1:1। तो व्यक्ति भी 1:1 में आएंगे। तो पहले 20 व्यक्ति थे, तो अब भी कितने मिल जाएंगे आपको? 20 व्यक्ति। कह सकते हो ऐसा। आप इसके अंदर छोटा और बड़ा फ्रैक्शन भी लगा सकते हो अगर आप इस बात को समझ पाओ। आप बताओ अगर पहले 20 व्यक्ति काम करते हैं और मान लो मैंने 24 व्यक्ति काम पे लगा दिए, तो आपको समय कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? अगर ज़्यादा व्यक्ति काम करेंगे तो समय कम लगेगा, तो हम यूज करेंगे छोटे फ्रैक्शन को। तो कैसे अप्लाई करते हैं इसको? मैंने बोला हमें क्या निकालना है? व्यक्ति निकालने हैं। तो पहले कितने व्यक्ति काम कर रहे थे? 20। तो 20 तो आएंगे। पहले 10 घंटे काम होता था और अब काम कर रहे हैं 5 घंटे।
तो पहले 10 घंटे काम कर रहे थे, अब 5 घंटे काम कर रहे हैं, तो काम कम हो रहा है, यानी हमें ज़्यादा व्यक्ति चाहिए, और ज़्यादा व्यक्ति चाहिए तो हमने क्या करा, बड़ा फ्रैक्शन लगा दिया 10/5। मैंने बोला पहले 12 दिन काम कर रहे थे, अब 24 दिन काम कर रहे हैं। अगर पहले 12 दिन काम कर रहे थे, अब 24 दिन काम कर रहे हैं, तो कम व्यक्ति के अंदर भी काम हो जाएगा। भाई दिन बढ़ा रहे हैं तो व्यक्ति कम चल जाएंगे। तो मैंने बोला छोटा फ्रैक्शन, तो 12/24, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दिन मिल जाएंगे। मैंने इस बात को यहाँ पर भी अप्लाई किया। देखो आप, कि हमें दिन निकालने थे, तो पहले दिन लग रहे थे 16 दिन, 16 हमने लिख लिया। पहले 12 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब 4 व्यक्ति काम कर रहे हैं। अगर व्यक्ति कम काम कर रहे हैं तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसको बड़े फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। कह सकते हो ये फॉर्मूले का ही आपका एक्चुअल में यूज है ना, जिसको हम फॉर्मूले से इजीली कर पाएंगे बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। चलिए वापस समझते हैं हम इस बात को। 7 आदमी 8 घंटे रोज़ काम करके 1/3 काम 36 दिन में करते हैं। तो बताओ शेष काम को 24 आदमी रोज़ 6 घंटे करें तो कितने समय में ख़त्म होगा। मैंने बोला हमें व्यक्ति पता है, यानी M1 पता है, घंटे पता है, यानी कि H1 पता है, दिन भी पता है, यानी कि D पता है, और काम भी पता है कितना काम कर रहा है, यानी हमें MDH और W पता है। तो फॉर्मूला यूज किया हमने MDH/W का। बस वैल्यू पुट कर दो, M1 7, D1 36, H1 8 पुट कर दिया। वर्क 1/3, शेष काम, अगर 1/3 काम किया है तो बचा कितना, 1 में से 1/3 को माइनस करो, 2/3 काम बच रहा है, तो आपके दिन मिल जाएंगे 28। या फिर इसको आप छोटा बड़ा फ्रैक्शन यूज करके भी निकाल सकते हो। तो कैसे निकाला, पहले 36 दिन लग रहे थे तो 36 तो आएंगे, व्यक्ति 7 से 24 हो गए तो व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो समय कम लगेगा, छोटा फ्रैक्शन। 8 घंटे थे पहले, अब 6 घंटे हो गए, समय कम कर रहे हैं तो ज़्यादा समय लगेगा, 8/6, और काम डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। या हम ऐसा कह सकते हैं पहले वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, बाद वाली वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी। चलिए, एक छात्रावास में 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। 10 दिन के बाद 50 विद्यार्थी और आ गए, तो बताओ शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी। हमने बोला 200 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों का खाना था। अगर हम ये मान लेते हैं कि एक विद्यार्थी एक दिन में 1 रोटी खाता है, तो 200 विद्यार्थी कितने खाएंगे एक दिन में। अगर एक विद्यार्थी एक दिन में 1 रोटी खाता है तो 200 विद्यार्थी 200 रोटी खाएंगे एक दिन में। 50 दिन का खाना है, यानी जो टोटल राशन है वो कितना हो जाएगा, 200 × 50 कह सकते हैं ऐसा। आप देखिए हुआ क्या, 10 दिन के बाद 50 और विद्यार्थी आए, यानी कि 10 दिन तक तो 200 लोगों ने खाना खाया। तो 200 लोग 10 दिन में कितना खाना खाएंगे, एक दिन का 1, 200 लोगों का 200, तो 10 दिन का 200 × 10। अब 50 विद्यार्थी और आगे, तो 200 पहले थे, 50 और आगे कितने हो गए, 250। टाइम नहीं पता, यानी कि टी, और खाना ख़त्म हो गया आपका। तो ये जो ये वाला खाना था, इस खाने को इस तरीके से खाया गया कि 50 दिन के खाने को 10 दिन इन्होंने खाया, और बचे हुए दिन 50 एक्स्ट्रा लोगों ने खाया। तो मैं बोलूँगा 200 × 50, क्या ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को इक्वल कर दो। जब दोनों को इक्वल करोगे, आप देखो मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, कुछ ऐसे। दोनों में 200 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद 50 - 10 कितना बच जाएगा। मैंने पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, केवल दोनों में कॉमन दिख रहा है। 50 - 10 40, टी का मान निकालना है तो कितना मिल जाएगा, 32 दिन। इसी बात को मैं सिंपल लैंग्वेज में ऐसे कह सकता हूँ कि अगर मान लो ये 50 व्यक्ति नहीं आते तो क्या होता, खाना टाइम पर ही ख़त्म होता। तो मैं बोलूँगा ये 10 दिन के बाद आए। अगर देखा जाए तो 50 दिन का खाना था, 10 दिन तक उन्होंने खा लिया, तो खाना कितने दिन का बचा हुआ है, 40 दिन का। तो 50 दिन का खाना था, 10 दिन तक इन लोगों ने खा लिया, यानी कि 40 दिन का खाना बचा हुआ है 200 लोगों के हिस्से का, कह सकता हूँ ऐसा। जो अब कितने लोग खा रहे हैं, 50 एक्स्ट्रा आगे 250 लोग, तो डायरेक्टली आप इससे समय का मान निकाल सकते हो, कह सकते हैं ऐसा। चलिए, मैंने बोला 300 व्यक्तियों के लिए 32 दिनों का भोजन था। 29 दिन के बाद 210 व्यक्ति चले गए, तो शेष जो खाना है वो कितने दिन चलेगा। तो मैंने पहले बोला एक व्यक्ति 1 रोटी खाता है, तो 300 व्यक्ति 300 रोटी,
32 दिन के हिसाब से 300 इंटू 32 कह सकते हैं ऐसा। ये क्या मिल गया आपको? टोटल वर्क। अब क्या हुआ, 29 दिन के बाद कुछ लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, यानी 29 दिन तक तो 300 लोगों ने खाना खाया। तो कितना खाना खाया होगा? 29 इंटू 300। अच्छा, अब क्या हुआ, अब 210 व्यक्ति चले गए, तो 300 में से 210 व्यक्ति चले गए, यानी कि 90 व्यक्ति बचे, और इन लोगों ने खाना खाया कुछ समय तक। वो समय पता नहीं है, तो हमने उस समय को कितना मान लिया? टी। यानी ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। क्या होगा? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों को हमने इक्वल किया तो पता लगा 300 इंटू 32 ये वाला मान बराबर है 29 इंटू 300 प्लस 90 टी। आप देखिए 300 300 सेम है, ये इधर आएगा माइनस का, 300 कॉमन लिया तो 32 माइनस 29 कितना मिल जाएगा? जो बराबर है 90 टी की। तो टी का मान कितना मिल गया आपको? 10। कह सकते हैं सर। आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हो कि 29 दिन के बाद व्यक्ति चले गए, अगर ये व्यक्ति नहीं जाते तो काम 32 दिन में ख़त्म होता। ये 29 दिन में गए, इसका मतलब ये है कि 300 व्यक्ति का 3 दिन का खाना बचा हुआ है, जो अब कितने लोग खाएंगे? 210 जने गए तो 90 लोग खाएंगे, तो समय कितना लगेगा? इसमें 90 का भाग दे दो, इससे आप इजीली कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए वापस से मैं इस बात को आपको समझाता हूँ कि 1 किले में 50 दिनों के लिए भोजन था। 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति आए, तो शेष भोजन 35 दिन में ख़त्म होता है। बताओ कितने व्यक्ति थे? मैंने बोला कुछ व्यक्ति थे जिनके लिए 50 दिन का भोजन था। एक व्यक्ति एक रोटी। तो अगर व्यक्ति पता नहीं है, हमने मान लिया m व्यक्ति है, तो रोटी भी कितनी खाएंगे? m। कितने दिन तक? 50 दिन तक, यानी कुल काम 50 m मिल जाएगा। अब क्या हुआ, 10 दिन के बाद 500 व्यक्ति आ रहे हैं, मतलब 10 दिन तक तो m लोगों ने खाना खाया है, और m लोग एक दिन में एक खाते हैं, तो m जनों ने m खाना खा लिया 10 दिन तक, तो 10 m खाना खा लिया। अब 500 व्यक्ति और आ गए, तो पहले m थे, अब हो गए m प्लस 500, और खाना कितने दिन और चला? 35 दिन और। तो ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों को इक्वल कर दें। जब आपने दोनों को इक्वल किया तो कुछ ऐसा मिला आपको, 50 m ऊपर का, 10 m प्लस 35 m प्लस ये। आप देखेंगे इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, यानी कुल मिला के 45 m था। 50 में 45 को माइनस किया तो 5 m का मान ये है। तो m का मान निकालना है, 5 से 500 काटा 100 बार, तो 3500 मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो। देखो कि खाना कितने लोगों का बचा हुआ है? 40 लोगों का, 40 दिनों का, m लोगों के हिसाब से, यानी 40 m बराबर 500 व्यक्ति एक्स्ट्रा है, यानी कि 35 m, 40 दिनों का खाना बचा हुआ है, और ये 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है। मतलब 40 दिन का खाना 35 दिन में ख़त्म कर दिया। तो आप ऐसा बोलोगे, एक मिनट को करता हूँ मैं, कि खाना बचा हुआ है आपके पास 40 m, अब ये खाना ख़त्म हुआ है 35 दिन और में, तो 35 दिन में कितने व्यक्ति थे हमारे पास? 35 m प्लस 35 इंटू 500, आप ऐसा बोल दोगे तो यहाँ से भी आपको सेम मिल जाएगा ना, जो लाइन हमने यहाँ पे लिखी कि 5 m का मान ये, तो m का मान 3500 मिल जाएगा। चलिए, एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए 120 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। प्रत्येक सैनिक प्रत्येक दिन 760 ग्राम भोजन करता है। 20 दिन के बाद 50 सैनिक और आ गए, अब हर सैनिक 950 ग्राम खाना खाता है। तो बताओ खाना कितने दिन चलेगा? मैंने बोला 200 सैनिकों के लिए 120 दिन की सामग्री उपलब्ध है, और हर सैनिक इतने ग्राम भोजन करता है। तो आप देखिए एक सैनिक इतना भोजन कर रहा है, तो 200 सैनिक 200 इंटू 750, और दिन कितने? तो ये हमें मिल गया कुल खाना कितना हमारे पास। अब इस खाने को कैसे खाया जा रहा है कि 20 दिन के बाद 50 सैनिक और आए, मतलब 20 दिन तक तो सैनिक 200 थे जो कितना खाना खाते थे? 760 ग्राम रोज़ का। कितने दिन तक? 20 दिन तक। ये काम पहले का हो गया। अब 50 व्यक्ति और आ गए, 50 सैनिक और बढ़ गए, तो सैनिक तो मिल गया आपको 250। अब खाना कितना खा रहे हैं? 950 ग्राम। समय निकालना है। अब क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वल कर दो। तो आप देखेंगे जब दोनों को इक्वल किया मैंने, तो इसका मान इसके इक्वल है। जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा इस साइड पे, तो माइनस होगा, तो 200 दोनों में कॉमन था, तो 120 माइनस 20 कितना मिल जाएगा? बराबर हो जाएगा इस वाले मान के। तो टी का मान कितना मिल जाएगा आपको? 64 डे। चलिए, एक ठेकेदार 45 दिन में एक सड़क का ठेका लेता है बनाने का, 150 आदमियों से काम करवाता है।
30 दिन के बाद 120 आदमी काम पे लगाए एक्स्ट्रा और काम समय पे ख़त्म हो गया। अगर वो व्यक्ति काम पे नहीं लगाता एक्स्ट्रा वाले तो काम कब ख़त्म होता? मैंने बोला ये काम ख़त्म कब हुआ? जब 30 दिन तक तो कितने लोगों ने काम किया? 150 लोगों ने, ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद उसने व्यक्ति कितने लगा दिए? 120 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगा दिए, ऐसा हुआ है। मतलब एक व्यक्ति मान लो एक पेड़ लगा रहा था तो 150 व्यक्ति 30 दिन तक पेड़ लगा रहे थे, उसे लगा काम ख़त्म नहीं होगा तो उसने व्यक्ति एक्स्ट्रा बढ़ाए। कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा बढ़ाए? 120। तो व्यक्ति कितने हो गए हमारे पास अब? 270। और काम समय पे ख़त्म हो गया। समय का मतलब 45 दिन में काम ख़त्म हो गया। तो पहले काम किया 30 दिन, तो 15 दिन इन लोगों ने एक्स्ट्रा काम किया। यानी कुल मिला के जो पूरा काम हुआ है वो 8550 पेड़ लगाने का हुआ है। अगर मान लो ये एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाता तो व्यक्ति कितने हमारे पास पहले? 150। तो टाइम कितना लगता? 57 दिन। क्या हम पहले कुल काम निकाल लेंगे और जो उसने बोला है उससे हम काम करवा लेंगे। अगर हम इसको एक तरीके से समझना चाहें बिना कैलकुलेशन के तो मैं बोलूँगा काम करवाना था 45 दिन के अंदर। 30 दिन तक काम किया 150 लोगों ने। अब 15 दिन तक 150 लोग और काम करते हैं लेकिन काम ख़त्म नहीं हो रहा था तो उसने क्या करा? 120 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाए 15 दिन के लिए, ऐसे हुआ। यानी कि ये काम उसने एक्स्ट्रा करवाया है 15 × 120। अब ये बोल रहा है कि मान लो एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाता, यानी कि ये काम इसको उन्हीं लोगों से करवाना है। तो वो लोग कितने? 150 लोग, यानी 12 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। तो पहले 45 दिन लगे, 45 और 12 कितना मिल जाएगा आपको? 57। इसी एग्जाम्पल को हम वापस से समझते हैं। 30 व्यक्तियों का एक दल किसी काम को 38 दिनों में ख़त्म करता है। 25 दिनों के बाद 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाते हैं और काम एक दिन पहले ख़त्म कर लेते हैं। अगर मान लो हम एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाते तो काम कब ख़त्म होता? सेम क्वेश्चन हमारे पास। मैंने बोला कितना काम हुआ? 25 दिन तक काम किया है 30 लोगों ने, तो 25 दिन में कितना काम कर दिया ये? अब क्या हुआ? 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगा दिए। पहले 30 व्यक्ति थे, अब कितने हो गए? 35। काम समय से एक दिन पहले कर दिया। 38 दिन का काम था, एक दिन पहले यानी कि 37 दिन में कर दिया। तो 25 दिन तो यहाँ ले लिए, दिन कितने बचे? 12। यानी कुल काम जो किया है इन लोगों ने वो 1170 पेड़ लगाने का किया है। अगर मान लो एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाते तो व्यक्ति कितने हमारे पास पहले? 30। तो ये काम 30 व्यक्ति करते तो काम ख़त्म होता 39 दिन में। इसी बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, भाई काम एक दिन पहले ख़त्म हुआ है यानी कि 37 दिन में ख़त्म हुआ है। कैसे हुआ कि 25 दिन तो काम किया 30 लोगों ने, अब 12 दिन का काम बचा हुआ है 30 लोगों का, लेकिन उसने 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाए। कितने दिन तक? 12 दिन तक। यानी ये वाला काम क्या है? एक्स्ट्रा काम है। अगर मान लो एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाता तो ये काम कौन करते? जो स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, तो उसको 2 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं। तो आप देखिए पहले 37 दिन लग रहे थे, अब कितने लग जाते हैं? 39 दिन। कह सकते हैं ऐसा। हमने 38 को 37 इसलिए माना हुआ है कि एक दिन पहले ख़त्म हो रहा है। चलिए, एक ठेकेदार एक काम को 124 दिन में करने का ठेका लेता है। 120 व्यक्ति नियुक्त करता है। 64 दिन के बाद पता चला कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ है। अगर हमें काम पूरा करवाना है टाइम पर तो कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा या कितने व्यक्ति हटा दें? मैंने बोला कुल मिला के हमें काम करवाना था 124 दिन के अंदर। कितने दिन का काम हुआ है? 64 दिन का। कितने दिन का काम बचा हुआ है? 60 दिन का। आप देखेंगे 64 दिन में कितने लोगों ने काम किया? 120 लोगों ने। और काम कितना किया है? 2/3। हमारे पास व्यक्ति है, दिन है और काम है, तो क्या मैं M1D1/W1 यूज कर सकता हूँ? M1D1W1 कि 2/3 काम हुआ है। अच्छा, अब दिन कितने बच रहे हैं? 60। व्यक्ति पता नहीं है और काम कितना बच रहा है? ऐसे होगा। तो आप देखेंगे हमारे पास ये काम 64 व्यक्ति कर सकते हैं सोल्व करने पर आया। यानी 120 व्यक्ति हमारे पास थे, अगर काम 64 व्यक्ति कर सकते हैं यानी हम 56 व्यक्तियों को हटा सकते हैं। ये आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए, एक ठेकेदार 85 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है। 120 मजदूर काम पे लेता है जो प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं। इसने बोला ये सड़क बन जाएगी जब 10 घंटे काम करें। कितने लोग? 120 मजदूर। 10 दिन के बाद सभी लोग हड़ताल पे चले गए। 25 दिन तक हड़ताल चली। अगर हमें शेष काम को समय पे ख़त्म करना है
तो हम कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। अब देखो काम टाइम पे ख़त्म करवाना है, हड़ताल हुई है तो हमें एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। मैंने बोला पहले पता करो कुल काम है कितना, तो पता लगा 120 मजदूर 10 घंटे काम करेंगे और 85 दिन में काम करते हैं। क्या ये कुल काम नहीं है? MDH 120 85 और 10 कुल काम मिल गया। आप बोलेंगे इन लोगों ने 10 दिन तक तो काम किए, इन सभी लोगों ने कितने लोगों ने काम किया है? 120 मजदूर ने 10 घंटे 10 दिन काम किए। उसके बाद क्या हुआ? ये लोग हड़ताल पे चले गए। तो जो काम 85 दिन में होना था उसमें से 10 दिन तो काम कर लिया और 25 दिन की हड़ताल करके आए। यानी दिन कितने बच रहे हैं हमारे पास? अगर हमें टाइम पे काम करवाना है तो 50 दिन, तो हमें 50 दिन काम करवाना है। अब ये लोग कितने घंटे काम करेंगे? 8 घंटे। तो व्यक्ति हमें चाहिए X मान लिया मैंने व्यक्ति को, कह सकते हैं ऐसा। आप बोलेंगे ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों को इक्वल कर दो। जब दोनों को इक्वल किया तो 120 सेम यहाँ पर भी, 10 सेम यहाँ पर भी, तो 85 माइनस 10 कितना मिल जाएगा? 75, जो बराबर हो जाएगा इसके। यानी x का मान 225 है, 120 व्यक्ति पहले थे तो हमें 105 व्यक्ति और एक्स्ट्रा चाहिए। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो बताओ काम कब ख़त्म होगा? 40 आदमी 40 दिन में काम कर सकते हैं, यानी कुल काम कितना हो गया? 1600 पेड़। अब क्या हुआ? हर 10 दिन के बाद 5 लोग काम छोड़ रहे हैं। तो पहले 10 दिन में 40 लोगों ने काम किया, कितना कर दिया? 400। अब यहाँ से 5 लोग चले गए 10 दिन के बाद, कितने बचे? 35। तो अगले 10 दिन में कितना काम हुआ? 350। अब फिर 5 चले गए, अब कितने बचे? 30। अब कितना काम हुआ? 300। फिर 5 चले गए, 250। फिर 5 चले गए, 200। तो पता लगा 50 दिन के अंदर 1500 काम हो चुका है। अब मजदूर कितने बचे हमारे पास? 15। तो 15 मजदूर कितना काम करते हैं? 150। लेकिन देखने पे पता लगा 1600 और 1500 काम कितना बच रहा है? केवल 100। लेकिन 150 मजदूर काम कर रहे हैं और 100 ही काम बच रहा है, तो समय कितना लगेगा? 100/150 नहीं, 100/15। तो 150 तो 10 दिन का काम आ रहा है, हमें केवल 100 कराना है, तो 100/15 कितना जाएगा? 6 सही 2/3। तो 50 दिन यहाँ लगे, 6 दिन यहाँ लगे, कुछ आंसर कितना मिल जाएगा? 56 सही 2/3। मान लो क्वेश्चन कभी आपको ऐसा बोले कि X मजदूर है जो किसी काम को 44 दिन में करते हैं। अगर मान लो 10 मजदूर एक्स्ट्रा आ गए तो ये काम 33 दिन में ख़त्म होता है। बताओ X का मान कितना है? तो एक तरीका तो क्या है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आपस में इक्वल कर दो। दूसरा आप ऐसा बोल सकते हो पहले 44 दिन थे अब 33 दिन लग रहे हैं, ऐसा ही कि पहले 44 दिन थे अब 33 दिन लग रहे हैं। तो क्या समय का रेशो 4:3 नहीं आ रहा? 44/33। तो क्या एफिशिएंसी का रेशो 3/4 मिल जाएगा? यानी पहले 3 लोग काम करते थे, अब 4 लोग काम कर रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग 1 व्यक्ति एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 व्यक्ति एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल पाओगे कि x का जो मान है वो 3/30 मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को कि अगर समय कम लग रहा है यानी व्यक्ति एक्स्ट्रा बढ़ा है, और व्यक्ति एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं तो समय कम लगेगा, व्यक्ति कम कर रहे हैं तो समय एक्स्ट्रा लगेगा। तो हम इस तरीके से MDH वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं कि अगर मान लो आपको क्षमता भी दे रखी है तो आप साथ में एफिशिएंसी से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको याद रखना है MDH E/W। थैंक यू सो मच।